नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के लगातार टॉपिक वाइज वीडियो करा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है उद्योग, जहां पर हम ढेर सारे उद्योगों को एक साथ कवर करेंगे मैप के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, फिर यहाँ पर कुछ जो लिस्ट है उनको भी देखेंगे, उद्योग कहाँ है, कौन सी कंपनियां कहाँ पर हैं, और कुछ यहाँ पर उत्पादों को लेकर के भी यहाँ पर बात करेंगे। लास्ट में कुछ एक क्वेश्चन आपसे भी हम आपसे पूछेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो 8th नंबर का टॉपिक था, इससे पहले वाला, वो हमने देखा था। यदि पिछला टॉपिक जिसमें हमने सिंचाई परियोजनाएं, दुग्ध परियोजनाएं, मत्स्य परियोजनाएं और उर्वरक, ये 4 टॉपिक कवर किए थे, तो पिछला वाला वीडियो साइट में वीडियो मिल जाएगा। और इन टॉपिक वाइज वीडियो की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। जो जो लाइक कंप्लीट होते जा रहे हैं उनकी पीडीएफ हम ऑलरेडी भेज भी चुके हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और ये टॉपिक हमारा 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी के लिए। हम सबसे पहले बात करते हैं तेल शोधक कारखाना, जो कि आपका बेगूसराय के अंतर्गत है। और बेगूसराय के अंतर्गत जो है आपका वो बरौनी पड़ता है। तो अगर केवल जिला का नाम लिख पूछा जाएगा तो फिर बेगूसराय याद रखिएगा, और अगर और डिटेल में पूछा जाएगा तो बरौनी याद रखिएगा। तो ये आपका बेगूसराय वाला हो गया। दूसरे की बात करते हैं, आपका मधेपुरा के अंतर्गत आपको विद्युत लोकोमोटिव कारखाना देखने को मिलता है। मधेपुरा में ही आपका स्लीपर कारखाना भी देखने को मिलता है। उसके बाद चाय उद्योग को लेकर के अगर बात करें तो किशनगंज आपका चाय उद्योगों के लिए फेमस है। उसके बाद जूट उद्योग की बात करें तो पूर्णिया आपका, ये हम बता चुके हैं आपको, पहले फसल वाला एक वीडियो करा चुके हैं जिसमें हम सारे जितनी भी फसलें उनको लेकर के ऑलरेडी बात की थी। वहां पर जूट उद्योग भी हमने बताया था कि पूर्णिया आपका नंबर 1 पे। उसके बाद दिया सलाई उद्योग की अगर बात करें तो कटिहार जो है आपका दिया सलाई उद्योगों के लिए जाना जाता है। फिर नीचे की तरफ पढ़ते हैं रेशम उद्योग। रेशम उद्योग के लिए आपका भागलपुर जो है वो जाना जाता है, भागलपुर जिला। और मुंगेर के अंतर्गत अगर बात करें तो बंदूक कारखाना आपका है। और सिगरेट उद्योग दिलवारपुर के अंतर्गत आपका, इसी मुंगेर के अंतर्गत पड़ता है, तो वो आप याद रखिएगा। मुंगेर में बंदूक कारखाना और सिगरेट उद्योग। इसके बाद कुछ और चीजें हैं इसी मैप के थ्रू, उनकी भी बात करते हैं। पूर्वी चंपारण की अगर बात करें तो यहाँ पर बटन उद्योग मेहसी जो है वो देखने को मिलता है। बटन उद्योग ये वही वाला बटन है जो नॉर्मली आपके कपड़ों में देखने को मिलता है। सर्च करिएगा तो इसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि समुद्र के किनारे जो सीप वगैरह मिलते हैं उनके थ्रू बनाया जाता था, फिर बाद में उसको कारखाने वगैरह का रूप दे दिया गया। तो बेसिकली पूर्वी चंपारण जो है ये आपका बटन उद्योग मेहसी के लिए फेमस है। रेल पहिया दो नाम से देखने को मिलेगा, एक रेल पहिया कारखाना छपरा में जो कि सिवान के अंतर्गत पड़ता है, और रेल पहिया बेलापुर में सारण के अंतर्गत। तो ये दोनों आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर दीजिएगा। उसके बाद कागज और लुगदी उद्योग की अगर बात करें तो आपका जिला कौन सा हो जाएगा, समस्तीपुर जिला जो है यहाँ पर हो जाएगा। नीचे तरफ बढ़ते हैं तो आपका पटना जो जिला है वहां पर आपको बिहार वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी जो कि मोकामा में है वो देखने को मिलती है। और पटना में ही आपको बाटा इंडिया लिमिटेड जो है वो भी देखने को मिलता है। बांका के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो तसर रेशम उद्योग आपको मुख्य तौर पर देखने को जो है वो मिलता है, तसर रेशम उद्योग। इधर तरफ बढ़ते हैं रोहतास की तरफ, तो रोहतास में आपका सीमेंट उद्योग का डालमिया नगर, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो ये आपका रोहतास के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो मैप के थ्रू वाली जितनी चीजें थी वो देख लेते हैं, कोई चीज छूटी नहीं है। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा थ्योरी की तरफ। थ्योरी का मतलब यहाँ पर है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे बिहार के प्रमुख उद्योगों में सबसे पहले बात करते हैं चीनी उद्योग। तो बिहार का पहला जो चीनी उद्योग है वो आपका है 1904 में मरहौरा मढ़ौरा सारण में आपका ये पड़ता है, यहाँ पर स्थापित किया गया था। कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं कि कितनी क्या चीनी मिले हैं, उनसे क्वेश्चन बनता नहीं है, चाहे तो याद रख सकते हैं। दुग्ध उद्योग की अगर बात करें तो बिहार कृषि और पशुपालन समृद्ध राज्य है। दुग्ध उत्पादन यहाँ पर व्यवसाय है मुख्य तौर पर। और बिहार में अगर देखेंगे तो 115.01 लाख टन 21-22 की रिपोर्ट दी गई, वहां पर इतना दुग्ध का उत्पादन जो है वो हुआ था। जूट उद्योग की बात करते हैं तो जूट को लेकर के मैंने पूर्णिया आपको ऑलरेडी बताया, उसके अलावा कटिहार और दरभंगा भी आप याद रख सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य के रूप में बिहार आपका जाना जाता है। वह जो वस्त्र हैं, रेशम उद्योग हैं, इनकी अगर बात करते हैं तो सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी, शरीफ, डुमराव और गया में आपको देखने को मिलते हैं। बाकी भी कुछ जिले हैं जहाँ पर छोटी छोटी मिलें हैं। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए फेमस है।
और बिहार में मलबरी, तसर और अंडी, ये 3 टाइप के रेशम आपको देखने को मिलते हैं। जो 3 टाइप के रेशम है, इसमें तसर जो रेशम विकास परियोजना है वो मुख्य तौर पर नवादा में, अंडी रेशम विकास परियोजना मुजफ्फरपुर में, अंडी रेशम विकास कार्यक्रम भी मुजफ्फरपुर में, और मलबरी प्रसार सह प्रशिक्षण केंद्र जो है आपका किशनगंज और मुजफ्फरपुर में। ये जो है ये रेशम के 3 प्रकार के जो टाइप हैं उसमें आपका ये केंद्र परियोजनाएं हैं, तो इनको याद रख सकते हैं कि कौन सी कहाँ पर है। ये हो गया हमारा रेशम। अब बढ़ते हैं सीमेंट उद्योग की लेकर के। तो बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता है जिसके कारण से यहाँ पर सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि डालमिया नगर आपको जरूर याद रखना है क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी बंजारी, रोहतास में ही आपका सीमेंट उद्योग जो है वो स्थापित है। कृषि उत्पाद उद्योग की अगर बात करें तो बिहार मखाना उत्पादन में देश का पहला और एकमात्र राज्य है, और यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है पहले, मिथिला मखाना को जो जीआई टैग करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब लीची उत्पादन में अगर बात करें तो वहां पर भी बिहार देश में पहले स्थान पर ही आपका है, मखाना में भी और लीची में भी। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए आपका बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। किसके लिए की गई थी? औद्योगिक विकास के लिए। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, कहाँ कहाँ? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में। और कुछ क्लस्टर कार्यालय हैं, कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 भी बनाई गई थी। तो ये जो यहाँ पॉइंट लिखे ना, जैसे नीति हो गया, ये प्राधिकरण है, इसके सन कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने इसको रखा है। बात करते हैं आगे। अब बिहार में स्थापित केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक औद्योगिक इकाई को लेकर के वीडियो सभी लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी अवश्य करते रहिएगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जब ऑन कीजिएगा तो वहां पर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। और लाइक के लिए टारगेट हमारा जो है वो आपका 300 लाइक का है। जैसे ही कंप्लीट होंगे पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, और जो भी अब तक कंप्लीट हो चुके हैं उनकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आगे। भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी कहां पर है? मोकामा में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और फर्टिलाइजर और कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपका कहां पर है? बरौनी में है, जिसकी बात हमने की थी। रेल पहिया कारखाना छपरा में है, बेला में भी है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना जो कि अभी निर्माणाधीन है वो आपका कहां पर है? तो मधेपुरा में है। इसके बाद डीजल और इलेक्ट्रिक जो इंजन कारखाना है वो भी निर्माणाधीन, तो मढ़ौरा छपरा। नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कटिहार में है। बिहार में अब बात करते हैं कुछ औद्योगिक इकाई और उसके क्षेत्र की। जैसे चमड़ा की अगर बात करें तो पटना, मुजफ्फरपुर में देखने को मिलता है। चीनी की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण। कागज की बात करें समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा। रेशम की बात करते हैं तो भागलपुर। सूती वस्त्र की बात करते हैं तो गया, पटना, सिवान, भागलपुर। औषधि की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर, पटना। सीमेंट की बात करते हैं रोहतास। उर्वरक की बात करते हैं बरौनी, बेगूसराय। प्लाईवुड में हाजीपुर, पूर्णिया, पटना। कालीन में ओबरा, औरंगाबाद। और तेल शोधन में बरौनी, बेगूसराय। इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो हम पहले भी टॉपिक वाइज वाले में क्लियर कर चुके हैं, परंतु एक साथ लिस्ट है तो आप फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं खनिज विकास के लिए कुछ केंद्र की या परियोजनाओं को लेकर के। जैसे सीमेंट की अगर बात करें तो रोहतास डालमिया नगर बता चुके हैं, और श्री सीमेंट औरंगाबाद, बंजारी रोहतास और डालमिया नगर। क्रेशर उद्योग यानी पत्थर काटने को लेकर के, तो जैसे ग्रेनाइट, सिस्ट, नीस आधारित उद्योग हैं। दक्षिण बिहार मुख्यतः गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, कैमूर, रोहतास में विस्तृत है। रासायनिक उद्योगों में बरौनी तेल शोधक कारखाना सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में स्थापित हुआ था, तो ये सन आपको रट के रखना है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1962 में। रोहतास में पायराइट्स फास्फेट कारखाना, पटना में बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड 1982। इंजीनियरिंग उद्योग की अगर बात करें तो मोकामा में भारत वैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये बताया था ऊपर। मुजफ्फरपुर में रेलवे वैगन संयंत्र। चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग बरौनी, मुजफ्फरपुर, गया, दीघा। मोकामा में बाटा कंपनी बताया था। सीसा उद्योग पटना, अररिया, हाजीपुर, दरभंगा, भागलपुर, ये सब सीसा उद्योग है। रेशम उद्योग की अगर बात करें तो उसमें भागलपुर, कटिहार, मनोहरपुर, पूर्णिया। लौह उद्योग, ये लौह लिखा है, लौह उद्योग की बात करें तो पूर्णिया, गया। और उर्वरक की अगर बात करें तो आपका बरौनी। तंबाकू उद्योग की बात करें तो मुंगेर, आरा, गया, बिहार शरीफ, लखीसराय, बक्सर, जमुई। जूट उद्योग में कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा। अब देखेंगे जहां पर एक से ज्यादा जिले हैं ना, फिर वहां पर अगर ऑप्शन बनेगा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी, इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिए थे, पर जो मेन मेन थे इसीलिए हमने मैप में पहले ही दिखा दिए थे। बाकी लिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन केस
कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप बिल्कुल भी छोड़ करके ना आए। बर्तन उद्योग में बीहटा सिवान है, कागज में समस्तीपुर पटना बरौनी दरभंगा, वनस्पति उद्योग में भी डालमिया नगर है, कत्था उद्योग गया बेतिया, लकड़ी उद्योग में पटना पश्चिमी चंपारण समस्तीपुर भागलपुर ये सब, चाय में किशनगंज, सिंदूर में लखीसराय, दिया सलाई में कटिहार, रेल पहिया में छपरा और बंदूक कारखाना में आपका मुंगेर। जिसमें से दिया सलाई वाला बता ही चुके थे, ये सिंदूर वाला हमने ऊपर नहीं कवर किया था जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। अब प्रमुख कारखाने और उसके मुख्यालय, ये हमारी लास्ट लिस्ट है। इसमें कुछ कारखाने हैं जिनको लेकर के सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज कहाँ है, तो हाजीपुर में है। आईटीसी सिगरेट कारखाना कहाँ है, मुंगेर में है। ठाकुर पेपर मिल लिमिटेड कहाँ है, समस्तीपुर में है। बिहार स्कूटर लिमिटेड फतुहा पटना में है। रेल मरम्मत कारखाना जमालपुर में है। स्लीपर कारखाना मधेपुरा में है। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। फाइनेंस कॉर्पोरेशन पटना में है। लेदर डेवलपमेंट पटना में है। स्कूटर्स लिमिटेड पटना में है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी आपका पटना में है। डेयरी डेवलपमेंट भी पटना में, फॉरेस्ट डेवलपमेंट भी पटना में, स्टेट हैंडलूम भी आपका और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट भी पटना में। तो ये एक बार अगर आपने देखिए सुन भी रखा होगा ना, इन केस आ जाता है तो कम से कम आप आसानी से टिक कर ले जाएंगे क्योंकि सब पटना में ही है। तो ये सारे हमारे जो है वो समाप्त हुए और ये हमारा टॉपिक भी समाप्त हुआ। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं और जितने हमारे इधर वाले टॉपिक वाइज थे मैप के थ्रू थे, लगभग लगभग समाप्ति होने वाला है। एक आधा कोई रह गया होगा तो अलग की बात है। अभी हमें जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, वो भी अभी कराना है, जिसमें हम उद्योग उद्योग नहीं, जिसमें हम आंदोलन वगैरह और बाकी चीजें जो आपके पेपर में है उसको भी जो है कवर कराएंगे। बाकी कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा कोई टॉपिक को लेकर के। ये प्रश्न आपके लिए है कि बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना इनमें से किस जिले में है? डालमिया नगर में है, मुंगेर में है, पटना में है, बरौनी में है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा और कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।